गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वीडियो 27। टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वाटोरियल लाइन देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक dipole at a point on the इक्वाटोरियल लाइन। ये हम लोग देखे, इसके लिए एक एक्सप्रेशन क्या आया था। सबसे पहले थोड़ा सा फिगर को हम लोग रिपीट कर लें। ये हमारा डाइपोल हुआ था -q चार्ज प्लस q चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, और इक्वाटोरियल लाइन किसको कहे थे? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक a हो गया था, ये भी आपका a हुआ था। यहाँ पर एक पॉइंट लिए थे P, और इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो हम लोग पाए थे कि प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, है ना। इधर E1 आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 -Q के लिए इधर आया था। ये हमारा एंगल थीटा हो रहा था, ये एंगल हुआ था 2 थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आया था, कितना आया था? KP/r² प्लस a² का पावर 3/2। यही ना, देख लीजिए। ये काम हम लोग पिछले एक्सप्रेशन में किए थे। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। अब इसका कुछ स्पेशल केस हमको जानना था। क्या जानना था भाई? स्पेशल केसेस। यहां से लिखेंगे आज आप लोग इस वीडियो में, यहां से टॉपिक लिखेंगे। ये टॉपिक पिछला वीडियो का ही ये था, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में पहले हम लोग जानेंगे फॉर ए शॉर्ट लेंथ डाइपोल। For a short length dipole, तो for a short length dipole A is less than R, therefore A² can be neglected। तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? जब हम लोग A² को नेग्लेक्ट कराएंगे तब क्या मिलेगा बताइए? शॉर्ट लेंथ डाइपोल पिछले केस में किए हुए थे एक्सियल पॉइंट पर। एक ऐसा डाइपोल जिसका लेंथ, डाइपोल लेंथ जो है बहुत छोटा होगा। जब डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होगा तो फिर यहाँ पर डाइपोल लेंथ का आधा a है, वो और छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर E इज इक्वल टू KP/r² टू द पावर 3/2। ये कैंसिल, देन E इज इक्वल टू क्या हो गया? KP/r³। ठीक है, ये आ गया KP/r³। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हम पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब सर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया
kp/r² + a² टू द पावर 3/2, इसका डायरेक्शन किधर है? तो चूंकि आपको पता है इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इधर इलेक्ट्रिक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से क्या आ जाएगा? बीचों बीच। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E नेट। ये ऊपर थीटा बन जाएगा और ये नीचे थीटा बन जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो बराबर बीचों बीच जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस। द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole on the equatorial point will be किधर? will be from positive charge to the negative charge। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर आ रहा है ना। तो अच्छा, ये इधर कैसे हम लिख दिए? कौन सा लॉ, कौन सा थ्योरम? तो याद कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर एक साथ लगता है तो P पॉइंट पर इसका भी फील्ड हुआ इधर, इसका भी फील्ड हुआ इधर, देन द रिजल्टेंट विल बी द किधर? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो बीच से जाएगा, याद कीजिए ना, वेक्टर जाएगा ना ये बीचों बीच इधर। अब बीचों बीच क्यों? वो थोड़ा ऊपर नीचे भी जा सकता था, कब? जब E1 E2 अलग अलग होता तो। लेकिन यहाँ E1 और E2 आप देखिए ना, वीडियो 26 में देखिए, E1 और E2 दोनों इक्वल था तो फिर वो बीचों बीच चला जाएगा डायगोनल। तो अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा था तो थीटा थीटा से डिवाइड करते हुए बीच से जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ डायरेक्शन हम लोग जानेंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो गया तो तीसरा पॉइंट, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा होगा? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना? तो देखिए ना, डाइपोल मोमेंट किधर होता है? माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है प्लस से माइनस। द एंगल between the dipole moment and the direction of net electric field on the equatorial point इज कितना? 180 डिग्री। कैसे भाई 180 डिग्री? समझ में आ रहा है? हम लोग जान रहे हैं, डाइपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं। एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस से प्लस। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? इधर, प्लस से माइनस। तो दोनों क्या हुआ? एक दूसरे का अपोजिट हुआ। तो जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा तो एंगल कितना? 180 डिग्री। एक और पॉइंट यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा। अगर हम एक शॉर्ट लेंथ डाइपोल की बात करें, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट लेंथ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल पॉइंट कितना है था? 2 kp/r³। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना है? kp/r³। तो क्या रिलेशन? नंबर 4, the electric field due to a dipole on the
axial line is double than that of the electric field, then that of the electric field due to the dipole on the equatorial line. That is, मतलब क्या हुआ, E axial is equal to 2 times of E equatorial. ये सर कैसे लिख दिए, तो इधर थोड़ा सा नोट करके समझ लेंगे। अब देखिए ना, E एक्सियल कितना आया था, 2kp/r3, और E इक्वाटोरियल कितना आया है, E इक्वाटोरियल कितना आया, kp/r3। तो देखिए ना, तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसके जगह में क्या लिख दे, E इक्वाटोरियल। वही चीज तो यहां लिख रहे हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केस था, कुछ नोट पॉइंट्स था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वाटोरियल लाइन का। एक्सप्रेशन तो कल ही जान चुके थे। उस एक्सप्रेशन से मतलब क्या क्या सीख रहे हैं, तो जब ये एक्सप्रेशन आया तो इसको हम लोग शॉर्ट लेंथ में बदले। अब शॉर्ट लेंथ में बदले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, एंगल डाइपोल मोमेंट के साथ कितना बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एक्सियल लाइन का रिलेशन आया था और इक्वेटोरियल लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल, क्या रिलेशन आया। तो हम देख रहे हैं कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था और इक्वेटोरियल लाइन पर जो आया, इक्वेटोरियल लाइन वाला एक्सियल का आधा है, या बोल सकते हैं कि एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का डबल है। ओके, चलिए लिखिए। अब ये दोनों टॉपिक से, एक्सियल और इक्वेटोरियल से हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नोट कीजिए इसको और थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझिए। इसमें कुछ नहीं, बस हम लोग जो एक्सप्रेशन लाए और जो आपका फील्ड निकला है, इसी के बीच में एक कंक्लूजन लिख रहे थे। चलिए वीडियो में फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़े अभी डाइपोल का, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ये दोनों के लिए एक एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, दो चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ये दे रहा है आपका प्लस माइनस q कितना दे रहा है, तो 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और अगर 2a, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 5 mm, यानी 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज आप यहां ध्यान दे रहे हैं कि ये दोनों चार्ज कैसा दिया है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी डाइपोल क्रिएट कर रहा है क्या। प्लस 10 माइनस 10 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, डाइपोल क्रिएट कर रहा है, कर रहा है। सॉरी, ये माइक छूट गया था, फिर से हम लोग काम कर लें, है ना। क्या बात कर रहे थे कि दो चार्ज है, प्लस 10 और प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, 5 mm के डिस्टेंस से सेपरेट है, यानी कि आपका चार्ज कितना दे दिया, 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 mm। तो ये 5 mm क्या दे रहा है, डाइपोल लेंथ 2a, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस।
इसको चेंज कर लिए मिलीमीटर को मीटर में। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप गौर कीजिए तो ये दो चार्ज के अरेंजमेंट का ही तो बात कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो जब ये दो चार्ज के अरेंजमेंट की बात कर रहा है, ये क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है। तो फिर अब डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। कहां पर, अब डाइपोल का फील्ड हम लोगों को दो केस में पढ़ना था, एक्सियल और इक्वाटोरियल। तो ये कहां पर बोल रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर। तो आपको बता चुके हैं कि डाइपोल का एक्सिस क्या होगा, ये होगा डाइपोल का एक्सिस, होगा ना 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से यहां से 15 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालने बोल रहा है, राइट, पॉजिटिव चार्ज के तरफ ये डिस्टेंस। तो ये आपका 15 सेंटीमीटर क्या दे दिया, आर दे दिया ना, 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी तो पढ़े हम लोग सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, और उसमें भी देखिए ना ये डाइपोल लेंथ मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर, शॉर्ट लेंथ डाइपोल का केस हुआ। तो देयरफॉर ई ऑन द ई इक्वल टू क्या आ गया, 2kp/r³। अब सर यहाँ p तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं सर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू 2k, p को q इंटू 2a लिख सकते हैं बाई r³। हो तो गया, q पता है, 2a पता है, r पता है, सारा वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 2k कितना 9 इंटू 10⁹ एंड q इंटू 2a, q कितना है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और 2a कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाई r³, r कितना 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर, तो 0.15 का होल क्यूब। सॉल्व कीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, सॉल्व कीजिए तो थोड़ा सा, यहाँ से 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू ये 2, 9 और 5 को अलग कर दीजिए। अब यहाँ से 10 टू द पावर कितना हो गया 9 और एक 10, और ये हो गया 6 और 3 9, यानी कि 10 बचा, डिवाइड बाई ये कितना हो गया 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, ये डेसिमल हटा, 2 4 6 10 टू द पावर 6 हो गया। देन E इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 2/75 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ऐसा करें 10 टू द पावर यहाँ 5 रखें और इसको 100 बना दें, 25 या 75, 25 8 200, तो E इक्वल टू 8/3 इंटू 10 टू द पावर 5, सॉल्व करेंगे 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। सॉल्व तो कर ही दिए, सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये एक्सियल लाइन पर पूछ रहा है, एक्सियल लाइन पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए। जनरली कोशिश कीजिएगा न्यूमेरिकल के लिए जो शॉर्ट लेंथ डाइपोल का केस है उसी को यूज करेंगे। ऐसे भी देखिए ना, डाइपोल लेंथ 5 mm एंड r इज 15 सेंटीमीटर, देन a इज लेस देन r, a इज लेस देन r, हुआ ना। तो फिर a² कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमेशा याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए अगर एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पूछे तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग शॉर्ट लेंथ डाइपोल का ही केस यूज करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में आइए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है कि सेम टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम और प्लस 5 mm, सेम क्वेश्चन। दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 mm यानी 2a। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O। सेंटर से तो पास करे वो लाइन एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, और इसके एक्सिस पर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा लाइन जो डाइपोल लेंथ के एक्सिस यानी कि डाइपोल लेंथ को बाइसेक्ट करे, क्या करे, सेंटर से जाना यानी बाइसेक्ट करना, एंड इस पर परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल लाइन हुआ। अब इस पर सेंटर से R दे दिया, यहां पर कह रहा है, और R कितना दिया, R दे रहा है 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर। इस और आपका प्लस माइनस Q कितना दे रहा है, 10 माइक्रोकूलम यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और आपका 2a दिया हुआ है 5 mm यानी कि 0. इसको डायरेक्ट करते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो कह रहा है इस पॉइंट पर, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, एक्सिस पर परपेंडिकुलर और सेंटर से जाना है यानी कि बाइसेक्ट करना, तो कौन सा पॉइंट हुआ, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, देन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का क्या होगा, तो E ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कितना होता है, KP/RQ। बस अब P कहाँ से लाया जाए, तो E ऑन द इक्वेटोरियल K और P को हम लोग Q इंटू 2a लिखे बाय RQ। हो गया, सॉल्व कर दीजिए हम। E इक्वेटोरियल इक्वल टू K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड Q कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और 2a कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई RQ 0.15 इंटू R³ कर दीजिए, इसका होल क्यूब। अब देखिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए, E इक्वेटोरियल 9 एंड 5, 9 इंटू 5 और इंटू 10 ओनली, बस डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 सॉरी 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 सॉल्व करेंगे 1 2 3 10 टू द पावर 6 आया। अब 5 3 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 2 जा, तो E इक्वेटोरियल कितना आ गया भाई 2/15 इंटू 10 टू द पावर 6। ऐसा करें, यहाँ पर ले आए 1 0, देन E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा 20/15 इंटू 10 टू द पावर 5। सॉल्व करेंगे 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम आंसर। अब सॉल्यूशन को क्या समझाना है, कैसे गुना किए सर, कैसे सॉल्व किए, कैसे काटे, आप कर लीजिए ना, फॉर्मूला लिख दिए, क्वेश्चन समझा दिए। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन का केस है, देखिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डाइपोल का फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान दीजिए, लिखिए और न्यूमेरिकल को भी देखिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक लगातार वीडियो देखते रहिए। एक बार 2 बार जितना बार रिपीट कीजिएगा टॉपिक उतना ज्यादा समझ में आएगा।